नमस्ते एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे इम्पॉर्टेंट जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी डिस्कस करेंगे, यानी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी योजना है वो है नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। सो आपसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे कि शुभारंभ कब हुआ था, किस मंत्रालय द्वारा हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है। ओके, तो इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। सो बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। सो अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। ओके, और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा अनाउंस किया गया था और उद्देश्य है इसका सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक अकाउंट का होना। ओके, इस योजना के अंतर्गत अप्रॉक्स 50 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें 36% फीमेल्स के लाभ इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का प्रॉफिट होता है और 30,000 रुपीज़ का जीवन बीमा। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगली योजना है मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को और इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ओके, ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला योजना है, अगली स्कीम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को और ये जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर अनाउंस हुई थी और इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव, वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेना। ओके, मतलब इस योजना के तहत हर एक सांसद को गांव लेकर और उसे विकसित करना है। ओके, तो 2024 तक जो एम है वो 8 गांव का एम है। बढ़ते हैं अगले योजना की ओर। 5th नंबर मिशन इंद्रधनुष अभियान। ओके, इसका शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, राइट। एंड इसका जो उद्देश्य है वो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों का जो उनका टीकाकरण लेने का लक्ष्य लिया गया, तो वो 7 बीमारी हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ओके, योजना है हृदय योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2015 को और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसको अनाउंस किया गया। हृदय का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका जो एम है वो है कि 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, ये है इसका एम। 7th नंबर की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को हुआ था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा और इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ओके, अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका जो एम है वो है, तो इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कराना। अगली इम्पॉर्टेंट योजना है उजाला योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 1 मई 2015 को। उजाला का फुल फॉर्म लिख लीजिए, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका जो उद्देश्य है योजना का वो है बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। अगली है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा और
इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किए गए जो रुपए के बेस पर 1 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त हो। नेक्स्ट है अमृत योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 24 जून 2015 को। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। सभी जो स्कीम्स है उनकी डेट और उनका फुल फॉर्म ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। अमृत स्कीम का जो एम है वो है कि इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। सो ये है इसका उद्देश्य, ओके। बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ जो कि है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था और 100 शहरों का चयन कर इसका विकास करना इसका उद्देश्य है और इसमें हेल्प करेगा सिंगापुर। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था और 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है, ओके। अगली है हमारी भारत की सबसे इम्पॉर्टेंट 14 नंबर डिजिटल इंडिया मिशन योजना, जिसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था और इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना, राइट। यानी सब कुछ डिजिटल करना इनका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015 को, ओके। और इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना, जिससे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सिंचाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, उनकी। अगली हमारी योजना है स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना, राइट। अगला है नेक्स्ट है 17 नंबर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना के तहत शिशु को 50,000, किशोर को 5 लाख और तरुण को 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है, राइट। और इसका जो शुभारंभ है वो 25 जुलाई 2015 को हुआ था। ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है सभी गाँव का विद्युतीकरण करना। बढ़ते अगली योजना की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ। तो इसका जो शुभारंभ है वो हुआ था 18 जुलाई 2015 को, ओके। और इसका जो उद्देश्य है वो है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना और जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने और उनके रोजगार तथा स्वरोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेंगी। मतलब देश के युवाओं को कौशल प्राप्त करवाना उद्योग संबंधी, जिससे वो स्वरोजगार हो पाएँ। नेक्स्ट योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 1 अक्टूबर 2020 को और इसका उद्देश्य है नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना तथा कोविड-19 महामारी के दौरान जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार प्रदान करवाना, ठीक है। अगली और वीडियो की लास्ट योजना है हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी पर और तब इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को आय में विविधता लाना और ग्रामीण युवाओं के करियर आकांक्षाओं को पूरा करना है। ये थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, ओके। एग्ज़ाम में इन योजनाओं की मिनिस्ट्री, इनकी डेट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इनसे ज़रूर पूछे जाते हैं। आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और हाँ, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू वॉच इट।